स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1C हल करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। और यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको प्रत्येक प्रश्नावली की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है ना। प्रश्न 1 में जो भी पार्ट हैं उसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, आपको निरूपित करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, तो 0 के राइट साइड पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। 0 के दाहिने भाग में प्लस होता है और 0 के बाएं भाग यानी इधर जो है लेफ्ट साइड जो है माइनस होता है। दूसरी बात आपको यह बताएंगे कि जब भी जैसे यह हर है, हर 5 है, तो जितना हर होता है उतने भाग में हम उसको तोड़ सकते हैं। और यदि आपका अंश छोटा है हर से तो हमेशा वह संख्या जो है 0 और 1 के बीच में पाई जाएगी। इतनी बातें आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। मतलब 0 के राइट साइड यह आपका 1, यह 2, यह 3, इधर आपका यह -1, -2, -3 होता है। यह 1, यह 2 और यह 3। इधर जो है आपका यह -1, -2, -3। निगेटिव में जो संख्या जितना बड़ी होती है रियल में वह जो है क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है। अब देखिए हमने क्या बताया कि जब हर छोटा रहेगा अंश से, यहाँ पे हर 1 है और अंश छोटा रहेगा हर से, तो यहाँ पे अंश जो है 1 है और हर 5 है, तो वह संख्या 0 और 1 के बीच में पाई जाएगी। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब जितना हर है उतने भाग में यह टूटेगा, तो यह संख्या क्या होगी 1/5 होगी, यानी 1/5। फिर यह क्या होगी 2/5, फिर क्या होगी 3/5, फिर क्या होगी 4/5 और 5/5 होगी तो 1 हो जाएगा। और आपको इसी संख्या को दिखाना है, तो यही आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यही संख्या रेखा पे आपका निरूपण हो गया। 1/5 को आपको दिखाना था। देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरे प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, -2/5 को आपको दिखाना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो अब यहाँ पे संख्या क्या है, माइनस में है, तो आपको जो है 0 के किधर लेफ्ट साइड जाना है। ठीक है, पॉजिटिव भाग को हम नहीं दिखाते हैं, यहाँ पे केवल निगेटिव भाग को दिखाते हैं क्योंकि हमें माइनस में ही दिखाना है। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे 1, 2। ठीक है, चलिए इधर भी लिख लेते हैं 1 और यह 2। अब देखिए यहाँ पे भी जो अंश है वह छोटा है हर से, यानी जो आपकी संख्या होगी वह 0 और 1 के बीच में होगी। अब दिखाते हैं इसको, तो यह क्या हो जाएगा -1/5, फिर यह क्या होगा -2/5, फिर यह -3/5, फिर यह -4/5 और यह 5/5 का मतलब कि -1 हो जाएगा। ठीक है ना, यह -1 या -2। ठीक है, अब आपको कौन सी संख्या को दिखाना था, आपको -2/5 को दिखाना था, तो यही आपका -2/5 है, यही आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। जितना हर है उतने भाग में टूटेगा। देखिए यहाँ पे हर 5 है तो 0 से 1 के बीच में 5 भाग होगा, 1, 2, 3, 4 और यह 5। ठीक है ना, यह जो है आपका क्या होगा, यह जो है 5/5 होगा जो कि -1 हो जाएगा। ठीक है ना, -5/5 तो कट हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट का थर्ड है, 3 सही 2/7। अब इसको देखिए कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। 3 सही 2/7। अब यहाँ पे यह जो संख्या है वह 3 से बड़ी है और 4 से क्या है, छोटी है। ठीक है, 3 से बड़ी है और 4 से छोटी है। तो अब यहाँ पे
अब हमें जो है क्या करना है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव भाग को ही केवल दिखाते हैं। तो यहाँ पे 0, अब यह क्या हो गया आपका 1 2 3 और यह जो है आपका 4। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से इसको दिखाना चालू करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1/7, फिर आपका क्या होगा 2/7, फिर आपका क्या होगा 3/7, फिर आपका क्या होगा 4/7, फिर आपका क्या होगा 5/7, फिर आपका क्या होगा 6/7 और यह संख्या क्या होगी 7/7। यह 7/7 यानी 1 होगी यह। ठीक है ना, यह आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे 7/7 मतलब 1। ठीक है, अब देखिए 0 से 1 के बीच में 7 भाग होंगे क्योंकि हर हमारा 7 है, 1 2 3 4 5 6 और यह एक 7। ठीक है, अब उसके आगे का दिखाते हैं। अब 6/7, अब यह क्या हो गया, फिर आपका 7/7 हो गया। अब यहां से 8/7, फिर आपका 9/7, फिर आपका 10/7, फिर आपका 11/7, फिर आपका 12/7, फिर 13/7 और यहाँ पे आपका आएगा 14/7 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे 14/7 यानी यह जो संख्या होगी वह 2 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यह 3 यह 4। अब देखिए यहाँ पे 14/7 हो गया। अब यह हुआ आपका 15/7, ध्यान से समझिएगा। फिर आपका 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, फिर 20/7 और यहाँ पे यह हो जाएगा आपका 21/7। 21/7, 7 3 जा 21 यानी 3 हो गया। ठीक है, अब इसको पहले यह जो संख्या दी गई है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से, ठीक है ना, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें। तो इसको मिश्रित भिन्न से हम इसको विषम भिन्न में बदल लें तो 7 का 3 में मल्टीप्लाई तो 7 3 जा 21, 21 और 2 23 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 21/7 हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा 22/7, फिर 23/7 और आगे तक तोड़ते जाएंगे तो हम 4 तक पहुंच जाएंगे और यही इसी संख्या को आपको प्रदर्शित करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 8/3। अब यहाँ पे इस संख्या को अगर विषम भिन्न में मिश्रित भिन्न में बदले तो यह क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 2 होल मतलब 2 सही 2/3। ठीक है, इस संख्या को लिख सकते हैं और यह संख्या प्लस में है यानी जो हमारा आंसर आएगा वह 2 से, यह 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। यह आपका 0 हो गया। ठीक है, यह आपका 1, यह आपका 2 और यह आपका 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको दिखाते हैं तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1/3। ठीक है ना, यह 1/3, फिर आपका यह हो गया 2/3। ठीक, फिर यह आपका हो गया 3/3 यहाँ पे होगा। यह 3/3 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स 1 हो गया। यह क्या हो जाएगा 3/3 यानी 1। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 4/3। ठीक, फिर आपका क्या हो गया 5/3, 6/3 होगा तो यह आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्या हुआ 7/3 और यह 8/3 जो कि आपको दिखाना था और यह 9/3 का मतलब आपका हो गया स्टूडेंट्स 3 हो गया। ठीक है ना, तो इसी संख्या को आपको दिखाना था और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। चलते स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 पे।
प्रश्न नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज आपको बताना है। तो देखिए, पहले आप यह समझिए कि शांत दशमलव का मतलब क्या हुआ। जब भी आपको यह एक परिमेय संख्या दी हुई है और हमेशा अंश में हर से भाग देना है, अंश 1 है और हर आपका 20 है। जब अंश में हर से भाग देना है, यदि वह पूरा पूरा कट गया तब तो उसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यदि नहीं कटा, वह रिपीट हो रहा है, तो उसे शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए यह क्या है, यहाँ पे यह जो है संख्या छोटी है, 0 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, 1 उतार लिए, पॉइंट बढ़ाए स्टूडेंट्स, पॉइंट बढ़ाए, फिर यहाँ पे 0 1 0 बढ़ा सकते हैं, अभी भी संख्या छोटी है, फिर 0 टाइम। ठीक है, फिर 10 आया, अब यह 1 0 और बढ़ा लेंगे, 25 से क्या हो जाएगा 100, यानी यह संख्या पूरी पूरी क्या हो गई, कट गई। तो इसे जो है हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। 1/20 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका 1/27, ठीक है ना, 1/27। अब इसको बताना है कि शांत दशमलव के रूप में होगा कि नहीं। तो जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, 1 में 27 से हम भाग देंगे, ठीक है ना। तो पहले देखिए 0 टाइम, क्योंकि संख्या छोटी रहती है 0 टाइम ले जाते हैं। 1 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, अभी भी छोटी है, फिर 0 टाइम, 10 हो गया। अब 1 0 और बढ़ाए, फिर आपका 27 के पहाड़ा में 3 बार में 81 आता है, 27 3 81, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 19 आएगा, ठीक है ना। यह संख्या कटेगी नहीं, बार बार जो है यह रिपीट होती रहेगी। इसलिए 1/27 जो है क्या है स्टूडेंट्स, शांत दशमलव के रूप में इसे निरूपित नहीं कर सकते। 1/27 को शांत, तो यहाँ पे 1/27 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, निरूपित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड क्या है, आप थर्ड है 3/5। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि भाग देंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे 3 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 पहले छोटा है तो 0 टाइम्स 3, पॉइंट लगाए 30, 5 6 जा 30, तो यहाँ पे पूरा कट गया। जो शेषफल है अगर 0 आया कट कर, तब तो वह शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3/5 को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 4 है 1/15। यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो यह टर्म नहीं कटेगा, ठीक है ना। जैसे देखिए 15 से जब डिवाइड करेंगे 0 टाइम, 1 पॉइंट बढ़ाए, 10 अभी भी छोटा, फिर 0 टाइम, 10 1 0 और बढ़ा लिए, 100 हो गया, 15 छक्का 90, ठीक है। अब यह फिर 10 आया। यह हमेशा जो है बार बार रिपीट होता रहेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। अगर आपका शेषफल 0 आएगा, कट जाएगा इस टाइप से, तभी वह शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो 1/15 को
शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखिए। ठीक है ना, अब इस संख्या को आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, मतलब अंश और हर के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 0.234 और यहाँ पे 234 पे बार है। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न देगा स्टूडेंट्स तो आपको मान लेना है, उस संख्या को मान लेना है कि माना x बराबर 0.234 और इस बार का मतलब यह होता है स्टूडेंट्स कि वह संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो 234 234 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है ना, यह संख्या जो है बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। ठीक है, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है, अब दोनों भागों में, दोनों पक्षों में हम 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 100 से नहीं। यहाँ पे देखिए कैसे डिसाइड करेंगे कितने से गुणा करना है। तो पहले हम 1 लिखेंगे और जितनी संख्या पे बार है, ठीक है ना, 1 के बगल में उतना जीरो बढ़ाएंगे। यहाँ पे 3 संख्या पे बार है यानी 1 के बगल में 3 जीरो यानी 1000 से। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। अब दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1000 और गुणे यक्स बराबर 1000 गुणे 0.234 234 डैश डैश डैश। ठीक है, यहाँ पे जब गुणा करेंगे स्टूडेंट्स तो यह क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, 1000 यक्स। और इधर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब दशमलव का इस टाइप का गुणा होता है स्टूडेंट्स, तो जितना जीरो है यहाँ पे पॉइंट अपने पोजीशन से उतना डिजिट जो है, उतना अंक जो है राइट साइड चला जाता है। यानी 1 2 3, यहाँ पे 3 जीरो तो 1 2 3 डिजिट, मतलब अब यह क्या हो जाएगा 2 3 4 पॉइंट। ठीक है, 2 3 4 2 3 4 डैश डैश डैश। ठीक है, यह आपका समीकरण 2 हो जाएगा स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, अब आपको x का मान निकालना है और वह p/q के रूप में। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम माइनस करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, अब घटाएंगे, पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है समीकरण 2, 1000 यक्स बराबर 234.234 डैश डैश डैश। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है यहाँ पे, यक्स बराबर, ठीक है ना, x बराबर 0.234 ऐसे डैश डैश। अब देखिए आपको माइनस करना है आपको। तो अब यहाँ पे 1000 यक्स में से 1 यक्स गया तो यह क्या हो गया स्टूडेंट्स 999 यक्स हो गया बराबर। अब देखिए यहाँ पे 234 में से 0 गया तो 234 ही हो गया और इधर की संख्याएं जो है यह भी उतना ही रिपीट हो रहा है, यह भी, तो इधर की संख्या 0 हो जाएगी, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे यक्स की वैल्यू चाहिए तो यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यक्स बराबर हो जाएगा
34 डिवाइड बाई बटे में यह चला जाएगा 999 और यही आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। यही आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड है 0.1254 और यहाँ पे 5 और 4 पे बार लगाया हुआ है। तो सेम यही प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। माना x बराबर 0.12। अब देखिए 5 4 पे बार है तो जिस पे बार है वही संख्या बार बार लिखी जाएगी, रिपीट वही संख्या होगी 5 4 और डैश डैश डैश। ठीक है, अब देखिए कि आपको क्या करना है। अब यहाँ पे दो संख्या पे बार है तो 1 के बाद 2 जीरो, क्योंकि दो संख्या पे बार है, वहां पे 3 संख्या पे बार था तो 1 के बाद 3 जीरो था। यहाँ पे दो संख्या पे बार है तो 1 के बाद 2 जीरो, तो यानी 100। तो अब दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे, किससे 100 से गुणा करने पर, अब 100 से जब गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 100x बराबर, अब यहाँ पे क्या होगा देखिए 100 गुणे 0.1254 डैश डैश डैश। अब यहाँ पे 100x बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 जीरो तो दो अंक जो है पॉइंट राइट साइड जाएगा, यानी 12.54। ठीक है ना, 5 4 डैश डैश डैश। यह आपका समीकरण 1 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए आपको एक बार और 100 से गुणा करना है। ऐसा क्यों हो रहा है यह समझ लीजिए। जिस संख्या पे बार दे दिया हुआ है, ठीक है ना, वह संख्या हमेशा पॉइंट के लेफ्ट साइड होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे 54 पे बार दिया हुआ है, यानी 54 जो है पॉइंट के लेफ्ट साइड, ठीक है, होना चाहिए। अब यहाँ पे अभी भी पॉइंट के अंदर है, अब यहाँ पे 54 पॉइंट के बाहर होना चाहिए। तो अब पॉइंट के बाहर करने के लिए एक बार हमें फिर से जो है दोनों पक्षों में 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर। ठीक है, अब जब दोनों पक्षों में पुनः 100 से गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100x बराबर 100 मल्टीप्लाई 12.54 डैश डैश डैश। अब देखिए यह जब गुणा होगा तो यह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 10,000। ठीक है ना, 10,000 यक्स बराबर यह क्या हो गया 1254.54 डैश डैश डैश। यह आपका स्टूडेंट समीकरण 2 हो गया। जब समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया तो हमेशा आपको समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब समीकरण 2 आपका क्या है, यह है आपका 10,000 यक्स। ठीक है ना, 10,000 यक्स और बराबर है आपका 1254.54। ठीक है, अब समीकरण 1 क्या है 100 यक्स, यह है आपका 100 यक्स बराबर यह है आपका 12.54 ऐसे डैश डैश डैश। ठीक है, अब माइनस कर लेते हैं स्टूडेंट्स, माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 0 0 9
9 यक्स बराबर, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट के जो इधर वाली संख्या है वह सभी 0 हो जाएगी, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दशमलव की इधर वाली संख्या को यहाँ पे 4 में से 2 गया 2 और 5 में से 1 गया 4 और यह 2 और यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब हमें यक्स की वैल्यू चाहिए, हमें यक्स की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट्स, तो यक्स बराबर अब आपका क्या हो जाएगा 1242 डिवाइड बाई 9900, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं, तो पहले 9 से कट करते हैं, तो 9 से कट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 9 मंजा 9, 9 मंजा 9, यह 00। इसको कट करते हैं तो यह आपका 9 मंजा 9, ठीक है। 12 में से 9 गया 3, 34, 9 3 जा 27, 9 3 27 और आपका 27 3 30 4 34, 7 बचा 72, 9 8 72, ठीक है। अब इसको 5 से यहाँ पे अब किससे कट करेंगे 2 से कट होगा, ठीक है ना। तो 2 से कट करते हैं स्टूडेंट्स, तो 2 5 जा 10, ठीक है ना। 11 में से 10 गया 1, फिर 10, 2 5 जा 10 और यह 0 बचा 0, 250। इसको कट करते हैं तो 2 6 जा 12, 13 में से 12 गया 1, 18, 2 9 जा 18, यानी आपका जो आंसर आया स्टूडेंट्स, ठीक है ना, वह 69 डिवाइड बाई 550, यही यक्स की वैल्यू हुई और यह P बाई Q के रूप में हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रत्येक स्टेप आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, इसलिए जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th के हैं वह जरूर जुड़ें, ठीक है ना। और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, जय हिंद।